जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। वो विषय है आत्महत्या। क्या आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष कितने लोग आत्महत्या करते हैं? इसका आंकड़ा कितना है? इनमें से किस आयु वर्ग के लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं? तो आप जानेंगे कि ज्यादातर आत्महत्या करने वालों की आयु 40 वर्ष से कम होती है। 40 वर्ष से कम आयु के लोग ही ज्यादातर आत्महत्या करते हैं। इनकी आयु 15-16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होती है। आत्महत्या करने का कारण समझना होगा आज आपको कि इसके कारण क्या होते हैं और कौन सी आत्महत्या करने के विचार जब आपके मन में आए तो वो कोई कारण नहीं होता बल्कि नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे कि भूत प्रेत प्रेत आदि क्रियाओं के द्वारा ऐसे विचार मन में पैदा कर दिए जाते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या के विषय में सोचने लगता है। ऐसी भी क्रियाएं होती हैं। आज उसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी आत्महत्या का जिसमें प्रेतात्माओं का हाथ होता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का हाथ होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा हो और उसको आत्महत्या करने का विचार आए, लेकिन उसको कोई ताना मारने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं किया है उसने कि लोग उसको ताना मारेंगे। जैसे आपने अगर किसी के साथ कोई छेड़खानी कर दी हो कि समाज में आपकी बदनामी हो जाएगी, आपने कोई एग्जाम में आप फेल हो गए हो और इतनी बड़ी बात हो गई कि आप छोटे हो आयु में और आपने स्कूल में फेल हो गए हो और आपको ऐसा लगता है कि लोगों के बीच में मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग मुझे ताना मारेंगे, घर में मुझे ताना मारा जाएगा, ऐसा कुछ कारण होता है। ऐसी स्थितियां जब मनुष्य को ताना मारने वाले लोग होते हैं कि मुझे लोग ताना मारेंगे, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, उस स्थिति में आत्मग्लानि में और लोगों के तानों से बचने के लिए व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। लेकिन जब कोई ताना मारने वाला नहीं होता, कोई व्यक्ति ये सोचकर कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है या मेरी अच्छी नौकरी नहीं लग रही है या मेरी नौकरी कुछ दिनों में छूट जाती है, ऐसे विचार सोचकर अगर किसी के मन में आत्महत्या का विचार आए कि भाई मैं घर में बस खाली बैठा हूं या मैं बेरोजगार हूं या मेरी अच्छी नौकरी नहीं लग रही है और मैं ऐसा समय मेरा बस टाइम पास कर रहा हूं मैं, और आत्महत्या का विचार आ जाए, का मतलब समझ जाइए कि ये नकारात्मक प्रभाव है, ये नेगेटिविटी है, ये भूत प्रेत आदि का प्रभाव है जो अपने आप भी आ सकता है और क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी मनुष्य सिर्फ इसलिए कि उसके पास धन की थोड़ी कमी है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है, वो अपने शरीर को तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा जो होती है ना, हमारी जीवात्मा जो होती है, वो भी डरती है बिल्डिंग के ऊपर से कूदने में या जहर खाके और तड़प तड़प के मरने में। क्योंकि हर मनुष्य को पता होता है कि मरने के बाद कर्मों के अनुसार आगे की कैसी यात्राएं होती है, प्रेत योनि भी होती है और बहुत सारे कष्ट होते हैं। इसके बावजूद जिस व्यक्ति को 1% भी अगर धर्म का अध्यात्म का पता हो, उसके बाद भी अगर उसके मन में ख्याल आ रहे हैं कि भाई मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, ऐसी जिंदगी से तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, तो समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में है जो ऐसे विचार पैदा कर रही है कि आप आत्महत्या कर लो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहेगा इन बातों की वजह से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज जिनकी कीमत देखा जाए उनकी तो वो करोड़पति माने जाएंगे। ऐसे लोग जो पहले कुछ साल पहले उनकी यह हालत थी कि नौकरी बार बार बदलते थे, एक जगह कुछ साल काम किया, फिर कंपनी बंद हो गई या कंपनी शिफ्ट हो गई दूसरे शहर में, तो उनकी नौकरी फिर चली गई, फिर नौकरी ढूंढते थे, 2-4 महीने बाद फिर नौकरी करते थे नई कंपनी में, फिर नौकरी चली गई। तो कई बार ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते थे, पर उन्होंने कभी आत्महत्या का नहीं सोचा। क्योंकि एक सामान्य सी चीज है कि नौकरी चले जाना, फिर नौकरी दूसरी मिल जाना, ढूंढना, परेशान होना, फिर दूसरी नौकरी मिल जाना, ये एक सामान्य सी चीज है जो समाज में चलती रहती है। मान लो कि 10% लोगों की सरकारी नौकरी होती है, 90% में अगले 20%, 30% जो होते हैं वो व्यापार व्यवसाय वाले होते हैं, लेकिन बाकी का जो प्रतिशत पूरा की पूरा होता है वो नौकरी वाला ही होता है, मेहनत मजदूरी वाला होता है, जो काम बदलते रहते हैं। पूरे जीवन में देखा जाए तो कई जगह वो काम बदलते हैं। तो क्या ये लोग आत्महत्या करते हैं? नहीं। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है या मैं नौकरी मेरी बार बार छूट जाती है और आकर आत्महत्या का विचार आता है घर बैठते समय कि भाई मैं अभी 2 महीने से घर में बैठा हूं, अगर आत्महत्या का विचार आ रहा है तो ये आत्महत्या का विचार आपने अब खुद नहीं सोचा है, ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, आपकी बुद्धि के ऊपर है, जिसकी वजह से आपके मन में ऐसे विचार, वो नकारात्मक ऊर्जा ला रही है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा कारण न होने की स्थिति में भी अगर आप अपने आप डिप्रेशन में जाते हैं, अपने आप अगर आप दुख आपके ऊपर हावी हो जाता है, आप दुखी होते जाते हैं दिन ब दिन,
समझ जाइए कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है और अब ये माहौल ऐसा बना रही है आपकी बुद्धि का कि बिना किसी कारण ही आप आत्महत्या के विचार करने लगे हो। बिना किसी कारण, कोई कारण नहीं होगा, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होगा जिससे कि ऐसा कोई बड़ा दुख मिल रहा हो आपको, लेकिन अपने आप दुखी होते जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा ही होती है जिसकी वजह से आत्महत्या करने के विचार आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, अपने गुरु से, या फिर आप ऐसे किसी भी स्थान पर जहां पर आपको पता है कि भाई यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की बैठक होती है और यहाँ पे हमें एक बार जरूर दिखा देना चाहिए कि कोई ऐसी वैसी समस्या तो नहीं है। उसके बाद उपाय कर लेंगे घर पे, उसके बाद घर में चाहे तो जाप कर लेंगे, साधना कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, पर एक बार शुरू जैसी पता चलता है तो तुरंत आपको आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति से आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ आर्थिक उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उसके बावजूद मानसिक रूप से वो इतने तैयार नहीं होते, इतने सक्षम नहीं होते कि अपने जीवन में दोबारा प्रयास कर सकें या दोबारा लड़ सकें। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसे लोगों का उनके साथ मित्रता नहीं है, साथ नहीं है जो उनको सकारात्मक ज्ञान दे, सकारात्मक ऊर्जा से उनको भर दे। ऐसे लोगों के साथ उनका रहना नहीं है, उठना बैठना नहीं है, जिनसे उनको इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों का ज्ञान हो सके। तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है जब वो पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है। अकेला व्यक्ति जब अकेले में बंद कमरों में अपनी बहुत लंबा समय बिताता है तब नकारात्मक ऊर्जा उस पर अपना प्रभाव जमाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ऐसे शरीर खोजती रहती है जो निष्क्रिय हो, कहीं आते जाते ना हो, बंद कमरों में एक ही जगह बैठे रहते हो। ऐसे शरीरों पर नकारात्मक ऊर्जा अपना सबसे जल्दी प्रभाव देती है और फिर ऐसे ही लोग आगे जाके मन में अपने आप उनके विचार आने लगता है कि मैं आत्महत्या कर लेना चाहिए, जबकि ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि अगर आपको आत्महत्या करने का विचार आ रहा है मतलब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, क्योंकि वो पहले से मर चुकी है, उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। प्रेत आत्मा जो होती है पहले से मर चुकी होती है। प्रेत आत्मा के लिए आप कोई मायने नहीं रखते। आप अगर मर भी जाते हैं तो प्रेत आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और आपकी प्रेत को, आप जब आपकी आत्मा निकलेगी आप भी प्रेत योनि में जाएंगे तो आपको फिर अपने साथ ही वो रख लेती है। तो वो सीधे विचार यही लाती है शरीर में कि यार ये व्यक्ति जो है ये डिप्रेशन में है, ये चिंता में बैठा रहता है, चलो इसको आत्महत्या के विचार लेके आते हैं। और वो एक दो बार आएंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आत्महत्या करना ज्यादा अच्छा रहेगा परेशानी से बचने के लिए, अगर आत्महत्या कर लूं तो इन सब झंझटों से बच जाऊंगा। ऐसे विचार तुरंत आपके मन में आने लगेंगे, क्योंकि प्रेतात्मा के काम ही होते हैं इस प्रकार से आपको कमजोर करना। तो जब भी किसी व्यक्ति को ऐसे विचार आए, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसे मन में भाव आए कि मैं जो भी परिस्थितियों में मैं हूं मुझे आत्महत्या कर लेना है, उस समय समझ जाइए कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका पूरा व्यापार बंद पड़ गया, अच्छा खासा कारखाना खोला, फैक्ट्री बन गई, फिर कुछ ऐसे स्थिति आई कि सब बर्बाद हो गया, सबकी सब चला गया। और जब उनसे बात हुई कि भाई ऐसा हो गया आपके साथ तो अचानक से सब कुछ आपका बंद हो गया, तो उनके जवाब क्या थे आप जानते हैं? उनके जवाब ये थे कि जब इस क्षेत्र में आए हैं, व्यापार के क्षेत्र में आए हैं, तो ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी, ये सब चीजें तो देखनी ही पड़ेंगी, ये सब तो चलता रहता है। ऐसे उनके विचार थे। मतलब सोच सकते हैं आपकी जिस व्यक्ति का कारखाना चल रहा हो और उसका कारखाना बंद हो जाए तो उसमें कितना उसके दिमाग में डिस्टरबेंस आना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि ये सब तो होता रहता है, व्यापार में ये सब चलता रहता है। और फिर कुछ दिन के बाद फिर से दूसरा व्यापार का प्रयास किया, कुछ वर्ष बीते और फिर से वो वैसी ही स्थिति में आ गए जैसी स्थिति में पहले थे। अब फिर से जब उनसे मिले तब भी वो बिल्कुल वैसी नॉर्मल, बिल्कुल इस बार प्रसन्न भी नहीं दिख रहे, मतलब ना पहले दुखी दिख रहे थे ना इस बार प्रसन्न दिख रहे, बिल्कुल एक जैसा व्यवहार। क्योंकि ऐसे लोग ही जो होते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनको पता होता है कि भाई अगर आज स्थिति गड़बड़ है भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्या सोचना, सब सही हो जाएगा। कल अगर स्थिति सुधर जाए तब भी ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, ठीक है अपन ने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिए मेहनत भी तो की है। तो ऐसे ही लोग उन्नति करते हैं। तो कभी भी मन में कितना भी बड़ा दुख हो जाए, आप किसी से बात करो, कोई ना मिले तो हमसे बात करो, व्हाट्सएप पे हमसे चर्चा करो अपने दुख के विषय में। फिर हम आपको बताएंगे कि भाई जिनके साथ ऐसा हुआ उन्होंने क्या किया और आज उनकी स्थिति क्या है, आज वो कहाँ रह रहे हैं। क्योंकि लगभग हर प्रकार की परिस्थिति वाले लोग हमसे जुड़े हुए हैं। किसी के साथ कुछ दुर्घटना हुई, किसी के साथ कुछ दुर्घटना हुई, किसी ने कुछ दुख देखा, किसी ने कुछ दुख देखा, और आज भी वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो कैसे वो उन चीजों से बाहर आए, तो हम आपकी स्थिति को समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये चीजें आम बात है। अपने
जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस संसार में। जब आपको आत्महत्या के विचार है, क्या मर जाते हैं सब कुछ नहीं है अब जीवन, ऐसा नहीं है। अपने जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना धन बड़ा है, ना संपत्ति बड़ी है, कोई भी चीज नहीं है। अगर आप जीवित हैं, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की चीज होती है कि आप जीवित हैं। कोई एग्जाम में फेल हो जाए आप, या कुछ भी हो जाए, बिल्कुल मत सोचो कि भाई अपना ऐसा हो गया वैसा हो गया। हमने एक बार की बात बताते हैं, एक एग्जाम हुआ एक ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस था, वहां पे एग्जाम हुआ कि भाई अब इस एग्जाम को जो निकाल लेगा, इसमें 3-4 स्टेप होंगी, जिसमें इंटरव्यू होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग लेंगे, कोई एचआर डिपार्टमेंट वाला भी लेगा, तो कोई सीनियर मैनेजमेंट से भी इंटरव्यू लेगा, 3-4 इंटरव्यू होंगे। जो इन इंटरव्यू को निकाल लेगा, उनमें से 2 लोगों को प्रमोशन मिलेगा, बाकी लोग रह जाएंगे। तो अब जो लोग पहले से काफी वर्षों से काम कर रहे थे और जो लोग नए नए आए थे, 6 महीने का था कि भाई 6 महीने जो काम कर लेगा वो इंटरव्यू दे सकता है, बैठ सकता है इस चीज में। और जो आप सोच सकते हैं आपकी भाई कोई 3 साल से भी वो काम कर रहा होगा और कोई 6 महीने पहले आया होगा, दोनों बैठेंगे उसमें, एक ही जगह पे बैठेंगे, एक ही स्थान पे बैठेंगे। मतलब जो पहले से कंपनी में काम कर रहा है उसको ज्यादा दुख रहेगा कि अगर मेरा नहीं हुआ। सभी लोग बैठ गए 4 साल वाले भी थे और 6 महीने वाले भी थे। 6 महीने वाले का सिलेक्शन हो गया, 4 साल वाले रह गए। 4 साल वाले जब रह गए तो हमसे उनकी बात हुई, हमने बोला कि भाई क्या हुआ आपके साथ। उन्होंने बोला कि भाई मैं 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूं और देखो 6 महीने पहले ये आई है लड़की और इसने प्रमोशन ले लिया ये वाला, और ये सारा दिन जो लोग इंटरव्यू लेते हैं सारा दिन उनके साथ घूम रही है। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पूरे दिन ये घूम रही है, अपने घर की बहुत सारी बातें ये कर रही है, घर की दिक्कतें बता रही है, बहुत सारी बातें कर रही। मतलब कहीं ना कहीं इसने प्रभाव जमा लिया कि इसका हो जाए, और देखो इसका सिलेक्शन हो गया। और देखो हम लोग 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमको ये मौका मिलना चाहिए था लेकिन हमको ये मौका नहीं मिला। वो इतना ज्यादा दुखी हो गए। अब उसके बाद उन्होंने वहां से रिजाइन करके, यानी कि जॉब छोड़कर, और चले गए। वो अब जॉब छोड़ के चले गए क्योंकि जो वो व्यक्ति थे थोड़े समझदार थे, ऐसा नहीं था कि आत्महत्या वगैरह कर ले, ऐसा नहीं था। पर ये तो हम बता रहे हैं कि घटना कैसे होती है जीवन में जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अगर ना जाओ तो क्या होता है। अब भाई वो वहां से छोड़ के चले गए, दूसरी जगह पे उन्होंने काम कर लिया। अब जिस जगह पे उन्होंने काम शुरू कर दिया, दूसरी जगह पे जहां वो काम करने लगे, वहीं पे एक बार एक बहुत बड़ी ऐसा, जैसे वो होती है ना मॉल जैसा होता है जहां बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो वहां पर एक बार किसी कारण हम वहां पे पहुंचे तो नीचे पार्किंग की जगह थी, और पार्किंग के सामने ही ऐसा जो वो होता है ना स्टॉल वगैरह लगे रहते हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे रहते हैं और कुर्सियां लगी रहती हैं। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके और वहां पे लोग बैठे रहते हैं। तो हम गाड़ी खड़ी करके वहां पे पहुंचे, तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिस थे वहां पे। तो जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले जो थे, बिल्डर वाले थे, वो भी लोग भी थे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी थे, कुछ अलग अलग सामान की जो दुकानें होती है ना उनकी थी। तो हम हमारे व्यक्तिगत काम से वहां पे गए थे, तो हमने वहां पे गाड़ी खड़ी करी, और जैसे हम वो कुर्सी यहाँ लगी थी जो उस जगह पे हम लोग पहुंचे, तो वो व्यक्ति हमको मिल गए, दोनों व्यक्ति। एक वो जिसको प्रमोशन मिला था और एक वो जिसने जॉब छोड़ दी थी, जिसको प्रमोशन नहीं मिला था। तो जिसको प्रमोशन मिला था उससे तो हमारी जान पहचान नहीं थी, पर जिसका नहीं हुआ था 4 साल वाला, और उसने जॉब छोड़ के चला गया था गुस्से में कि मेरा नहीं हुआ और उसका हो गया, उससे हमारी जान पहचान थी। तो वो पहचान गया हमको, हम भी उसको पहचान गए। तो वहां पे हमारी फिर बात शुरू हुई आपस में कि भाई क्या है, कैसा, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी में हूँ, मैनेजर हूँ यहाँ पे मैं, और सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी उनकी। और वो व्यक्ति जिसको प्रमोशन मिला था पहले ऑफिस में, वो सामने बैठा हुआ था, जैसे कुर्सियां लगी थी तो उसके नीचे जमीन पे पैर रखे से फुटपाथ जैसा जो रहता है ना बिल्कुल कोना, वहां बैठा हुआ था। और उसके जस्ट आगे से गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो वहां बैठा हुआ था, वो सिगरेट पिया जा रहा था। बिल्कुल एक ऐसा, बिल्कुल जैसे जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, इस तरीके से सिगरेट पी रहा है। बिल्कुल उसका वैसे ही हुलिया है, पूरे शरीर पे जगह जगह टैटू, और पूरा मतलब देखने में लग रहा था कि पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। फिर उसको इस व्यक्ति ने बुलाया, क्योंकि ये तो उनको परिचित थे, बुलाया, उसको पूछा भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो कुछ नहीं करता था, वहां पे बस ऐसे ही सिगरेट पीने के लिए आया था और बेरोजगार घूम रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। तो उसकी हालत जब देखी तो ये बात समझ में आई उस व्यक्ति को और हमें, जो 4 साल
कि जिसने नौकरी छोड़ी थी, उनको और हमको ये बात समझ में आई कि छोटी छोटी चीजों से कभी भी इतना ज्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो जिस नौकरी में जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जीवन में वो प्रमोशन ही सब कुछ होता। आज उस समय जिस व्यक्ति ने प्रमोशन ले लिया था, कंपनी उसके 8 महीने बाद बंद हो गई, वो कंपनी ही बंद हो गई, वहां से उस शहर में वो कंपनी ही बंद हो गई। तो जितने भी प्रमोशन लेके बैठे थे सब बेरोजगार हो गए, एक ही बार में सारे के सारे बेरोजगार। किसी का कोई बड़ा पद नहीं, किसी का कोई छोटा पद नहीं, कोई टीम लीडर नहीं, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं, सब खत्म, सबकी गई नौकरी एक ही झटके में। तो सोचिए कि अगर ये 4 साल वाला व्यक्ति अगर इसको बड़ा अपमान समझ लेता कि मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे प्रमोशन नहीं मिला और 6 महीने वालों को मिला, और अगर ये ऐसा कुछ कर लेता कि आत्महत्या कर लेता हूँ या कुछ ऐसा कर लेता हूँ, तो कितनी बड़ी बात हो जाती। और आज देखो उसको कुछ ही महीनों के बाद समझ में आ गया कि ये सब बातें उतनी मायने नहीं रखती। वही आदमी जिसको हम देख रहे थे कि बहुत सफल हो गया, आज यहाँ बैठ के सिगरेट फूंक रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े जीवन में कि चलो यहाँ पे अपने को मौका नहीं मिल रहा है तो कंपनी छोड़ के दूसरी जगह आ गए, तो आज अच्छी जगह पे मैनेजर बन के बैठे हुए। तो ऐसी ही घटनाएं होती हैं आपके चारों तरफ। जब भी आपको दुख आता है आपको, तो थोड़ा सा सोचो कि क्या ये किसी और के ऊपर पहले नहीं आया है, और क्या इस दुख की वजह से सारे लोग ने आत्महत्या कर ली, क्या वो जीवन में आगे नहीं बढ़े? बढ़ते हैं। कोई नौकरी आपके जीवन से बढ़कर नहीं होती, कोई प्रमोशन आपके जीवन से बढ़कर नहीं होता। ऐसी कोई भी चीज वस्तु नहीं है आपके चारों तरफ जो आपके जीवन से बढ़कर हो, जिसके ना मिलने पर या जिसके खो देने पर आप अपने जीवन को समाप्त कर लो। इस बात को ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़े। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जो आपके जीवन से बढ़कर हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम देने वाले लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां करी सरकारी नौकरी के लिए कि ये एग्जाम मेरा निकल जाएगा तो मैं बिल्कुल अच्छे का अधिकारी बनी जाऊंगा। 2 नंबर से रह गए पहले अटेम्प्ट में, फिर खूब मेहनत की, 2 साल के बाद दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें फिर 2 नंबर से, ठीक 2 नंबर से रह गए। हर बार उनका जो लिस्ट गिरती थी वो कुछ ज्यादा प्रतिशत पे गिरती थी। जब 80 पे लिस्ट गिरी तब इनके 78 रह गए, जब 82 पे गिरी तो इनके 80 आए, जब 84 पे गिरी तो इनके 82 83 आए। मतलब 1-2% से व्यक्ति रह गया। अब कोई दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति होता तो क्या करता? आत्महत्या कर लेता कि भाई मेरे तो इतने ही अटेम्प्ट थे, वो तो चले गए, मेरा तो हुआ ही नहीं। हर बार मैंने उतने ले आया जितने होना चाहिए था, हर बार लिस्ट थोड़ी ऊपर गिर गई और मेरा तो हुआ नहीं। बाद में जब उसी व्यक्ति को देखा हमने, 7-8 साल के बाद दोबारा मुलाकात हुई, व्यक्ति जिसके 3 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ सिलेक्शन, और 6-7 साल के बाद जब उनसे मुलाकात हुई दूसरे शहर में, बस ऐसे ही सोचा नहीं था कि ऐसे बाजार में मिल जाएंगे, दूसरे शहर के बाजार में मिलना हुआ कि भाई इन्होंने अटेम्प्ट दिए थे दूसरे राज्य में, अब वहां अटेम्प्ट दिए थे इन्होंने, अब वहां से फिर कहीं और होते 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 ये हमारे शहर में आ गए जहां पे हम वर्तमान में थे। तो बाजार में किसी कारणवश वहां पे टकराना हो गया, बिल्कुल ऐसा तो बस वहां मिल गए, टकरा गए, पहचान गए, तुरंत पहचान गए कि अरे ये वो। अच्छा, टकराने पे पहचानने पे एकदम से घटना याद नहीं आती कि इनके साथ क्या हुआ था, वो तो जब थोड़ा 2-4 मिनट बात करो तब याद आता है कि हुआ क्या था। तो हम चेहरे से पहचान गए, एकदम से नाम भी याद नहीं आया, पर चेहरे से पहचान गए हम उनको, और फिर एक दूसरे को जैसे सामने से देखा पहचान गए। वो भी, उनको भी नाम याद नहीं था, हमको भी नाम याद नहीं था। अचानक से मिले थे 7-8 साल के बाद, तो अचानक से मिले, अरे भाई कैसे, अरे भाई कैसे, बातचीत शुरू हुई, तब फिर नाम भी याद आ गया, तुरंत फिर नाम याद आ गया। जैसी बातचीत चालू हुई तो नाम याद आ गया। फिर वो घटना के ऊपर भी बात हुई कि भाई 3 अटेम्प्ट नौकरी के छूट गए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उसमें उनका सिलेक्शन हो भी जाता तो 7-8 साल के बाद आज जितनी उनकी कमाई थी, इतनी कमाई उनकी उस नौकरी में नहीं होती। आज भी वो कहीं किसी ऑफिस में बैठे होते, वैसे ही एक निश्चित सैलरी मिल रही होती, आज उतनी उनकी कमाई नहीं होती। आज उनकी प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम सिर्फ उतना ही कि बस बैठकर मैनेज करना है। अलग अलग शहरों में दूसरे एम्प्लॉय जाते हैं, वो बस बैठे रहते हैं। जो मेन शहर था हमारे राज्य का इंदौर, वहां वो बैठे रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं, पूरे समय फ्री, बस बैठ के मैनेज करने का काम, और सैलरी इतनी ज्यादा कि अनुमान नहीं लगा। वो जिस नौकरी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उन्होंने यही कहा कि भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलता है। मेरे भाग्य में इतना आराम करना लिखा हुआ था कि मैं बैठकर ये सारी चीजें करूं, और इतना आज मेरे खुद के घर है। जिस शहर को मैंने छोड़ा था वहां पे भी मैंने घर खरीद लिया था बाद में, जब मेरा प्राइवेट नौकरी शुरू की मैंने, तो कुछ ही वर्षों में इतनी तेजी से मुझे उसमें लाभ मिला, नौकरी में ग्रोथ मिली, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले, क्योंकि मैं पहले से होशियार था पढ़ाई में। सरकारी नौकरी के 3 अटेम्प्ट निकल गए,
मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली। उसके बाद इतनी जल्दी मेरी ग्रोथ हुई कि मैंने नौकरी के 3 साल में तो मैंने वहां पे भी घर ले लिया था। वो घर मेरा वहीं पे किराए से चल रहा है और यहाँ पर भी आके मैंने बढ़िया बंगला बना लिया है। और अगर वो मेरा सिलेक्शन हो जाता तो शायद आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। तो उन्होंने ये चीज बताई कि अगर कोई और होता तो बोले सुसाइड ही कर लेता। 3-3 बार रह गया 1-1 2-2 नंबर से, और आज देखो मैं अलग ही परिस्थिति में हूं। तो ऐसा होता है जीवन में। कोई एग्जाम आपके जीवन से बढ़कर नहीं होता। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके जीवन से बड़ी हो, क्योंकि भाग्य विधाता ने आपके भाग्य में क्या लिखा है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। बस ये है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। घर में बैठे रहने से नहीं, बाहर निकलो, प्रयास करो। जिस भी क्षेत्र में आपको दुख होता है, जिस भी क्षेत्र में आपको ऐसा लगता है कि आप हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हारो मत, निराश मत हो, बाहर निकलो, प्रयास करो। किसको फर्क पड़ता है आज के समय में कि आप क्या कर रहे हो? अरे आज किसी को आपके पहनावे से फर्क नहीं पड़ता। 10-20 साल पहले, 10 साल पहले तक लोग ध्यान देते थे कि आपने जूते कौन से पहने हैं, आपने कपड़े कैसे पहने, आपकी गाड़ी कौन सी है। आज आप खुद बताओ, आज आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते होंगे तो सबके पास एक से एक बढ़कर बाइक देखते होंगे। आपकी नाम भी नहीं पता आज के समय में तो कैसी कैसी बाइकें चल गई, सब ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी अजीब, सबकी होगी 1-1 लाख से ऊपर की सबकी बाइक। आप देखेंगे कि सबके पास कितनी प्रकार की बाइक है। आज किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बाइक कैसी है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपने क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बिल्कुल बेशर्म होकर आप काम धंधे के लिए घर से बाहर निकलो कि चलो यार कुछ ये व्यापार करना है तो चलो कोशिश करते हैं, वो करना है तो चलो कोशिश करते हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? आज के समय में कोई ध्यान नहीं देता। आप सफल नहीं भी हुए ना, आपने अगर 2-4 अलग अलग व्यापार करके देखे हो, फेल भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का ध्यान आपके ऊपर नहीं है। पहले के जमाने की बात अलग थी जब सबका ध्यान होता था कि भैया क्या कर रहे हो। आज के समय में किसी को पता नहीं। आज आप किसी को बता भी दोगे तो वो 3 दिन बाद आप पूछोगे तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या काम बताया था, कि मैं क्या करता हूं। ये स्थिति है आज के समय पे। इसीलिए किसी भी प्रकार का दुख जीवन में आता है, किसी भी प्रकार का अगर मन में आपको ऐसी विचार आता है कि मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं। दोबारा आगे बढ़ने के प्रयास करें, दोबारा आप जीवन में कुछ करने का प्रयास करो, बात करें किसी से भी, अपने गुरु से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, सबसे बात। ये मत बोले कि आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, पर ये बात करें कि भाई ऐसी समस्या आई है, ये विचार से मैं थोड़ा सा दुखी हूं। और आप बात करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। आपको 10 इलाज मिल जाएंगे उस समस्या से बाहर आने के, 10 उपाय मिल जाएंगे कि कैसे उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए जीवन में अपने जीवन को सबसे बढ़कर समझें कि हमारा जीवन सबसे पहले है, उसके बाद ये सारी चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।